हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th के चैप्टर नंबर 11.2 को देखेंगे। तो क्या दे रखा है इसके अंदर, पहले देखें कि दे क्या रखा है। इसमें कुछ फिगर्स दे रखी है, यानी कि कुछ आकृतियाँ दे रखी हैं। इसके आधार पे अपने को उसका सॉल्यूशन करना है। तो पहले क्वेश्चन में क्या है देखना है, अच्छे से पढ़ना। फाइंड द एरिया ऑफ ईच फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। ये कुछ पैरेललोग्राम्स दे रखे हैं, इनके एरिया फाइंड करने हैं। तो पहले अपने को पता होना चाहिए कि एरिया पैरेललोग्राम है वो किस शेप के होते हैं। ये जो शेप दे रखे हैं कुछ एक थोड़ी बहुत इसकी जैसी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला पार्ट। पहले पार्ट में क्या दे रखा है कि एक ये पैरेललोग्राम दे रखी है। ये इसकी क्या दे रखी है, बेस तो कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर दे रखा है। ये कोई जो आकृति होती है ये तो उसका बेस होता है, और ये क्या होती है, हाइट। जो ऊपर होती है वो हमेशा हाइट होती है, और जो नीचे तल पे होता है वो क्या होता है, बेस होता है अपना। तो चलिए स्टार्ट होते हैं आगे। क्या दे रखा है इसमें, और हाइट कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर दे रखी है हाइट। बेस कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर दे रखा है। नीचे ये लिख रखा है देखो कि वी नो दैट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया कितना दे रखा है, बेस इंटू में हाइट दे रखी है। फॉर्मूला होता है अपने पास बेस इंटू में हाइट। अब इसका बेस तो कितना दे रखा है, 7 दे रखा है अपने को, और हाइट कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर दे रखी है। तो इसके अंदर हम क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो वैल्यू पुट करोगे तो कितनी आएगी, क्या होता है फॉर्मूला अपने पास, बेस इंटू में हाइट। और बेस कितना दे रखा है, 7 दे रखा है। हाइट कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है। 4 को 7 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो कितनी आ जाएगी अपने पास, 28 आ जाएगी। यूनिट सेंटीमीटर में चल रही है तो सेंटीमीटर की स्क्वायर आ जाएगी। अच्छा, अब चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में भी सेम ऐसे ही दे रखा है। बेस तो कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। ये उसका हो गया बेस, और ये क्या दे रखी है, उसकी हाइट दे रखी है। हाइट होगी कितनी, 3 होगी। अब अपने पास फॉर्मूला है एरिया इक्वल्स टू बेस इंटू में हाइट होती है। बेस कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। हाइट कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर दे रखी है। तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करवाए तो कितना आया अपना, 15 आया। यूनिट सेंटीमीटर में चल रही है तो सेंटीमीटर की स्क्वायर आ गई अपने पास। इसका तीसरा पार्ट चलते हैं आगे। ये तो इसकी क्या दे रखी है, हाइट दे रखी है। ये क्या दे रखा है, इसका बेस दे रखा है। अब अपने पास एरिया का फॉर्मूला क्या है, बेस मल्टीप्लाई में हाइट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेस कितना दे रखा है, 2.5 दे रखा है, और हाइट कितनी दे रखी है, 3.5 दे रखी है। अच्छा जी, चलिए इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। इसको आपस में मल्टीप्लाई करवाओगे तो कितनी आएगी, अच्छे से करवा के देखोगे आप लोग। मल्टीप्लाई करवाओगे तो कितनी आ जाएगी, सॉरी वो गलती से हट गया, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ 2.5 मल्टीप्लाई में 3.5। ये क्या हो जाएगा, इसका एरिया। और एरिया कैसे निकलता है, बेस इंटू में हाइट होती है। इसको आपस में मल्टीप्लाई करवाओगे तो कितनी आएगी, 8.75। यूनिट सेंटीमीटर में चल रही है तो सेंटीमीटर की स्क्वायर हो जाएगी। अच्छा, यहाँ तक अपने इसके 3 पार्ट कंप्लीट हो गए, सी तक पार्ट कंप्लीट हो गए। अब चलिए इसका सी हुई अगला पार्ट देखते हैं। अगले पार्ट डी में क्या दे रखा है, ये तो उसकी क्या होगी, बेस हो गई। ये क्या होगी, उसकी हाइट हो गई। अब अपने पास फॉर्मूला है एरिया निकालने का, बेस इंटू में हाइट। ये क्या है, एरिया निकालने का फॉर्मूला है अपने पास। अच्छा जी, कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। 4.8 दे रखी है। बेस 5 है, ये सॉरी उल्टा हो गया। हाइट तो कितनी है, 5 है, और ये कितना है, बेस 4.8 हो गया। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करवाओगे तो मल्टीप्लाई करवाने के बाद कितना मिलेगा अपने को, 24 सेंटीमीटर की स्क्वायर मिलेगी। यहाँ तक ये पार्ट कंप्लीट हो गए, 3 पार्ट कंप्लीट हो गई। अब चलिए इसके सेकंड फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। ये तो इसका क्या हो गया, हाइट हो गई। ये सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई, आगे स्टार्ट करते हैं इसको। चलिए
ये तो क्या बन गया, इसका बेस हो गया, और ये जो पार्ट है ये इसका क्या हो गया, हाइट हो गया। अब अपने पास एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है, बेस इंटू में हाइट। बेस कितना दे दिया अपने को, 2 दे दिया। हाइट कितनी दे दी, 4.4 दे दी, 4.4 दे दी। पॉइंट है बीच में, मल्टीप्लाई करवाओ इसको आपस में तो कितनी आ जाएगी, 8.8 सेंटीमीटर की स्क्वायर आ जाएगी। यहाँ तक ये पार्ट कंप्लीट हो गया। अब मेनली तो अपने को ये पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम की शेप वो होती कैसी है। ये भी मान लिया एक पैरेललोग्राम है, तो ये जो नीचे तल पे होती है वो क्या होती है, उसकी लेंथ बन जाती है, और जो ऊपर होती है जैसे ये क्या होगी, उसकी हाइट हो गई। ये भी क्या होगी, इसकी लेंथ होगी, और ये भी क्या होगी, उसकी हाइट होगी। ये आमने सामने की तो दोनों क्या है, हाइट है, और ये दोनों आपस में क्या है, लेंथ है। तो यहाँ तक ये हो गया अपना पहला पार्ट। अब चलिए इसका थोड़ा सा सेकंड पार्ट और देख लेते हैं। इसमें क्या दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच फॉलोइंग ट्राइंगल। अपने को एक ट्राइंगल दे रखा है, मान लो कि ये शेप दे रखी है, नाम दे दिया इसको कोई भी, ए बी और सी दे दिया, ए बी सी। ये बीचों बीच जो होगी वो हाइट होगी। मैंने बताया ऊपर की तरफ जो होती है वो हाइट होती है, और नीचे जो बेस होता है वो क्या होता है, बेस होता है। अब अपने को कहते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालिए, तो क्या निकालोगे, 1/2 बेस इंटू मी हाइट। ये इसका क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। देखो ये दे रखा है बेस 1/2 बेस इंटू में हाइट हो गया। तो चलिए इसका पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं। पहले पार्ट में ये दे रखा है, देखो ये जो नीचे दे रखा है ये तो क्या हो गया, इसका बेस हो गया। ये जो दे रखी है ये क्या होगी, इसकी हाइट होगी। तो पहले इसका एरिया निकालते हैं। एरिया क्या होगा, 1/2 बेस इंटू में हाइट। 1/2 लिखा, बेस कितना है, 4 है, हाइट कितनी है, 3 है। 2 की टेबल से ये 1 बार, ये 2 बार, कितना बचा अपने पास, 2 बचा, और दूसरा बचा 3 बचा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो कितना बना, 6 बना। यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। तो पहले अपने को ये पता होना चाहिए। अब दूसरा पार्ट देखो, दूसरे पार्ट में ये क्या दे दिया, इसका बेस दे दिया। ये क्या दे दी, इसकी हाइट होगी। अपने पास फॉर्मूला है ही 1/2 बेस इंटू में हाइट। तो 1/2 तो लिखा, बेस कितना दे दिया अपने को, ये 5 दे दिया, मल्टीप्लाई में हाइट कितनी दे दी, 3.2 सेंटीमीटर दे दी। करो इसको मल्टीप्लाई, इसको इससे काट दिया तो कितना आया अपने पास, 1.6 आया। अब 1.6 को इस 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8.0 समथिंग आता है सेंटीमीटर की स्क्वायर आ गई। यहाँ तक ये अपना कंप्लीट हो गया सेकंड पार्ट भी। तो चलिए अब इसका स्टार्ट करते हैं। कौन से वाला पार्ट है, थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तो इसकी क्या होगी, हाइट होगी। ये इसका क्या हो गया, बेस हो गया। फॉर्मूला है अपने पास 1/2 बेस इंटू में हाइट। तो 1/2 लिखा, बेस कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, हाइट कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है। 2 की टेबल से ये 1 बार, ये 7 बार। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो 6, और सेंटीमीटर में चल रही है तो सेंटीमीटर की स्केल लगी। अब चलिए इसका डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट में ये तो क्या दे दी, इसकी हाइट दे दी। ये क्या दे दिया, इसका बेस दे दिया। फॉर्मूला है अपने पास 1/2 बेस इंटू में हाइट हो गया। वैल्यू पुट करो 1/2, बेस कितना दे दिया, ये दे रखा 3, ये दे रखा 3। हाइट कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। 2 से 2 कट गया, कितना बचा अपने पास है 3, और सेंटीमीटर में चल रही है तो सेंटीमीटर की स्केल। यहाँ तक मैंने 2 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए एक वीडियो में। तो अपने पास पिछले क्वेश्चन में तो क्या दे रखा था, एक पैरेललोग्राम दे रखा था। जब पैरेललोग्राम दे दिए तो सीधा सा फॉर्मूला लगेगा बेस इंटू में हाइट। ये तो किसके लिए दे दिया, इसके लिए दे दिया, पैरेललोग्राम के लिए। अब बात करें किसकी, ट्राइंगल की। ट्राइंगल के लिए एरिया की बात करें तो क्या होगा, 1/2 बेस इंटू में हाइट हो गई।
यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। तो आई होप कि ये 2 क्वेश्चन तक आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो को बार बार रिपीट करके पीछे बैक जाके भी आप लोग अच्छे से समझ सकते हो। अगर बाय चांस किसी को कोई दिक्कत है, समझ में नहीं आ रही है तो, और इतने ज़्यादा वो मतलब हार्ड वाली बात तो है नहीं। 2 ही फॉर्मूले याद करने हैं। कौन कौन से 2 फॉर्मूले याद करने हैं? पैरेललोग्राम के लिए बात करें तो अपन एक फॉर्मूला होगा बेस इंटू में हाइट हो गया। अब बात करें किसकी? ट्राइंगल की। ट्राइंगल के लिए बात करेंगे तो क्या होगा? 1/2 बेस इंटू में हाइट हो गया। अरे चीज़ तो सेम ही है, बेस इंटू हाइट और बेस इंटू हाइट दोनों में सेम है, बस ट्राइंगल में कितना लग गया? 1/2 लग गया। कैसे लग गया मान लो समझ में नहीं आया अपने, ये एक पैरेललोग्राम दे रखा है तो 1/2 कैसे लगा? ये पूरी एक शेप है, अगर इसको बीच से काट दिया तो ये अपने पास कितनी होगी? आधी होगी ना। आधी तो ये हो गई और आधी क्या हो गई? ये हो गई। 2 पार्ट हो गए, इसकी आधा पार्ट ये हो गया, आधा पार्ट ये हो गया। तो इसको काटने से ही तो अपने को ये ट्राइंगल की शेप मिली है, और इसलिए इसको क्या लगा दिया? 1/2 लगा दिया। तो यहाँ तक मैंने करवा दिया। थैंक यू, बाय।